राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, शाम की हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें शाम की संध्या पूजा करनी चाहिए। अगर आप इन जगहों पर दीपदान करते हैं तो यकीन मानिएगा कि इस पुरुषोत्तम मास में आपकी भी चमक उठेगी किस्मत। और दीपदान हमें ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है। और साथ में ही मैं बताऊंगी कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दें, ताकि हमारे बच्चे भी पूजा पाठ की तरफ उनकी रुचि हो और भगवान से उनका भी जुड़ाव रहे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर आप शाम के समय स्नान कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर अच्छे से हाथ पैर मुँह धो कर के और गंगा जल का छींटा मार सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर मंदिर में। तो मैंने लगाए हैं 3 दीपक। मैं प्रतिदिन ये 3 दीपक लगाती हूँ। तो सबसे पहले दीपक मैं लगाती हूँ अपने घर की दहलीज पर। जो शाम का समय होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय और शाम का समय ये देवी शक्तियों का समय होता है। इस समय पर की गई पूजा अर्चन बहुत ही जल्दी भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। तो सरसों के तेल का दीपक लंबी बाती का सबसे पहले मैं अपने दरवाजे पर रखती हूँ। जो गोधूली की बेला होती है, ज़्यादा अंधेरा भी ना हो पाए, इस समय हमें अपने घर की संध्या पूजा कर देनी चाहिए। इसके बाद दूसरा दीपक मैं रखती हूँ यहाँ पर तुलसी के विरवा के पास। और यहाँ पर मेरे महादेव जी विराजमान हैं और बेल का वृक्ष भी लगा हुआ है। और तुलसी का पौधा तो फ्रेंड्स मेरा सूख गया था, तो बेल वृक्ष और भगवान महादेव के पास में रख देती हूँ। आपके पास तुलसी का पौधा है तो ज़रूर से ज़रूर आप पुरुषोत्तम मास में और तुलसी के पास हमें दीपदान ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद तीसरा दीपक लगाती हूँ मैं अपने घर के मंदिर पर। तो घर के मंदिर में मैंने इस तरीके से आरती कर ली है, धूप और दीप जला करके भगवान की आरती कर ली है। इस समय पर जो भी हमारी सुबह की पुष्पमाला चढ़ी होती है, वो सब हम भगवान का निर्माल्य जो भी होता है उन सबको उतार देना चाहिए। और हमें फिर आरती पूजा करनी चाहिए। धूप और दीप ज़रूर करें। घी का दीपक जलाएं। सबसे पहले मैं दरवाजे पर जलाती हूँ तेल का दीपक। घर पे अंदर में तुलसी के पास और मंदिर में मैं जलाती हूँ घी का दीपक। ये चीज़ आप ध्यान रखें। और धूप जला करके पूरे घर में आप दिखा सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे घर की जो भी नेगेटिविटी होती है, शाम के समय में रामायण जी का पाठ भी करती हूँ। और ये मैं पहले से ही करती हूँ। पुरुषोत्तम मास में हमें कोई ना कोई धार्मिक ग्रंथ को ज़रूर पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का, श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना चाहिए या फिर रामायण जी का पाठ करना चाहिए। तो वैसे तो मैं ये प्रतिदिन पहले से ही करती हूँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पुरुषोत्तम मास में भी मेरा ये पाठ चल ही रहा है। तो शाम के संध्या के समय मैं ये पाठ करती हूँ। तो जब मैंने मंदिर में पूजा की, आरती की, तो मैंने रामायण जी का भी सबसे पहले आरती किया, पूजन किया। और सिर्फ मैं आरती ही कर देती हूँ रामायण जी की, धूप दीप दिखा करके। इसके बाद मैं रामायण जी का पाठ करती हूँ शुरू। तो रामायण जी का पाठ मैं 4-5 दोहे मतलब 4-5 पेज में कर लेती हूँ। और रामायण जी का पाठ किस तरीके से करना है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, शाम के समय हमें थोड़ा सा अपनी दिनचर्या में समय ज़रूर निकालना चाहिए। अगर सुबह है नहीं निकल पाता है समय, क्योंकि सुबह काफ़ी काम हो जाते हैं और शाम के समय इतना काम नहीं होता है। और क्योंकि सुबह के समय बच्चों का स्कूल जाना, उन्हें तैयार करना और लंच तैयार करना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इतना समय नहीं मिल पाता है। फ़िलहाल तो अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, पर मैं रामायण जी का पाठ जैसे शाम को करती हूँ कि शाम के मुझे थोड़ा जैसे मैं समय निकाल लेती हूँ रामायण जी का पाठ करने के लिए। तो संध्या के समय ये पाठ ज़रूर करती हूँ। और हमें कोई ना कोई धार्मिक ग्रंथ का हमें पाठ ज़रूर करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, यानी कि हमेशा करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से हमें और हमारे परमात्मा की कृपा हम पर और बनी रहती है। और अध्ययन करने से हमारा जो है तो ज्ञान भी बढ़ता है, हमें शास्त्रों का और हमें पता भी चलता है। जैसे रामायण जी का मैं पाठ करती हूँ तो रामायण के बारे में और हमें ज्ञान भी मिलता है। तो और मेरे जैसे कि मंदिर में मैं पंचमुखी हनुमान जी को विराजमान किया है, तो उनको सुनाने के लिए मैं इस पाठ का रोज करती हूँ। रोज़ पाठ को रामायण जी का पाठ करती हूँ। तो रामायण जी का यहाँ पर मैंने पाठ कर लिया है, संध्या पूजा हो गई, फिर रामायण जी का पाठ किया। इसके बाद मैं करती हूँ थोड़ी देर भजन करती हूँ। सीताराम का नाम जप करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं।
फ्रेंड्स जैसे ही मेरा और रामायण जी का पाठ संपूर्ण होता है डेली का जो मैं करती हूँ, तो फिर जैसे ही मैं सीताराम करने लगती हूँ तो बच्चे खुद आ जाते हैं, क्योंकि मैंने बच्चों को बोल रखा है और मैंने बच्चों की आदत डाल दी है कि जब मैं सीताराम करने लगूँ, रामायण जी का पाठ संपूर्ण हो जाए, तो आप कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या फिर खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सभी को आ कर के यहाँ पर सीताराम का जाप करना है और सबको साथ में बैठ कर के करना है। तो जैसे ही मैं सीताराम का जो है तो पाठ करने लगती हूँ, तो सभी आकर के यहाँ पर बैठ जाते हैं और सभी लोग सीताराम बैठ कर के जाप करते हैं, भजन गाते हैं। तो ये आदत हमें अपने बच्चों को ज़रूर डालनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे बच्चे का जो है तो पूजा पाठ में भी मन लगता है और वो यानी कि पूजा पाठ से जुड़े रहते हैं, धर्म से जुड़े रहते हैं। और हमें बच्चों को पूजा पाठ करने की आदत ज़रूर डालनी चाहिए उन्हें, और अपने वो भी अपने धर्म से जुड़े रहें। और जब अभी से पूजा पाठ करेंगे तभी आगे चल के उनकी आदत जो है तो बनी रहेगी, वरना अगर हम बचपन से अगर कोई आदत नहीं डालते हैं तो फिर वो बड़ों में अब बच्चे की वो आदत नहीं रहती है, क्योंकि वो फिर बड़े में वो सीख ही नहीं पाते। तो जब हम छोटे से ही बच्चों को जैसे आदत डाल देते हैं, जैसे हम अपने बच्चों को बचपन में संस्कार देते हैं, वही उनके बड़े तक चलते हैं संस्कार। तो अपने बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा हमें धार्मिक ग्रंथों का जैसे उन्हें बैठ करके उन्हें पाठ कराना चाहिए। वैसे मैं बच्चों को बोलती हूँ कि सूर्य भगवान को जल ज़रूर दें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो करते भी हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं, मगर हाँ कभी कभी जैसे जब स्कूल जाते हैं तो बहुत जल्दी होता है तो फिर वो नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स कम से कम 10 मिनट बैठ कर के तो और हम यहाँ पर सीताराम का जो नाम जप है ज़रूर करते हैं। और वैसे अकेले बच्चे कभी नहीं करते, जब हम साथ में बैठा कर के उनसे करवाते हैं तभी बच्चे आकर के करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सीताराम का भजन जो है तो हो चुका था। तो मैंने यहाँ पर रामायण जी रख दी हैं अभी, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है। इसके बाद ही मैं संध्या पूजा करने के बाद ही खाना बनाती हूँ। तो फिर यहाँ पे मेरी बेटी का मन हुआ कि चलो और मैं एक भजन गाती हूँ, क्योंकि हम बच्चों से हम भी भजन भी करते हैं। और पूरा भजन अगर नहीं करते तो एक दो कड़ी तो भजन की, कोई भी भजन तो हम गाते ही हैं। तो ऐसे में क्या है कि हमारे बच्चे भी और भजन वगैरह जैसे कि सीखते हैं। तो आज मेरी बेटी ने गाया था ये सुंदर सा भजन। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।